बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट इन सैम्पलिंग टेक्निक्स के जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसमें मौजूदा क्या डेवलपमेंट की गई हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है। बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ बल्क मटेरियल होता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन इन दिस वे दैट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ बल्क मटेरियल से मुराद होता है कि लार्ज क्वांटिटी में आपके पास कोई मटेरियल है, उसमें से आप थोड़ी सी मिकदार में कोई उसकी क्वांटिटी लेते हैं और वो जो क्वांटिटी होती है वो सारे मटेरियल की नुमाइंदगी कर रही होती है। व्हाट इज़ सैम्पलिंग? अ शॉर्टकट मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ होल पॉपुलेशन, कि जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन कि जितने भी आपका वो जो मटेरियल मौजूद है उस सारे को हम पॉपुलेशन का नाम दे सकते हैं। कि उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में इनके नंबर ऑफ़ हेड्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस, जितनी भी वो क्वांटिटी मौजूद है ओवरऑल उसको पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन उसमें से थोड़ा सा हमने मटेरियल लेना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, तो ये सैम्पलिंग कहलाएगा। डाटा इज़ गैदर्ड ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल पेरेंट पॉपुलेशन। जितनी भी पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट का मतलब है ओवरऑल ऑल पॉपुलेशन, आर सैम्पलिंग फ्रेम एंड यूज टू इन्फॉर्म व्हाट द होल पिक्चर इज़ लाइक। और इसके बारे में फिर हम बताते हैं कि सारी की सारी पिक्चर, सारा का सारा जो सैम्पल जो मटेरियल है वो किस तरह का है, उसकी क्या नेचर है। फॉलोइंग और दी रिसेंटली यूज्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स, रिसेंटली यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है उनमें रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है रैंडमली किसी सब्सटेंस की हम सैम्पलिंग करते हैं। इन दिस टेक्निक ईच मेंबर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि इसमें उस पॉपुलेशन का हर मेंबर, फ़र्ज़ किया सपोज दैट कि 100 आइटम्स हैं, 100 चीज़ें हैं, तो उनमें से हर आइटम की प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी मौजूद हो, इम्कान मौजूद हो कि उसको सैंपल के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है किसी को भी, और सब एक जैसे हों। इट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स। रैंडम नंबर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर एक को नहीं, रैंडम डिफरेंटली जाके, जैसे 100 आइटम्स सपोज दैट मौजूद हैं, 100 मालिक मुख्तलिफ जगह से जाके हम उसके सैंपल ले लेते होते हैं। दिस टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल इन विच देयर इज़ इक्वल probability of individual getting selecting at each draw is known as रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ईजीली अंडरस्टूड, इसको अंडरस्टूड करना बहुत आसान होता है, रिज़ल्ट जो है वो प्रोजेक्टेबल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डीमेरिट्स इसके क्या हैं? डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, उसका सैम्पलिंग फ्रेम बनाना कि किस तरह से हमने उसको करना है प्रोसेस, वो डिफ़िकल्ट होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और लोअर प्रिसीजन होती है इसकी, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के जो हमारे ट्रू वैल्यू उसके नियर अबाउट जो वैल्यूज़ आएंगी बाकी भी, तो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। और अगर ट्रू वैल्यू से डेविएट करके किसी और पॉइंट पर, यानी कि सपोज दैट हमारी ट्रू वैल्यू 15 है और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वैल्यूज़ आती हैं 14.9, 15.1, ये हमारी एक्यूरेसी कहलाएगी, ठीक है। और प्रिसीजन में क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रिसीजन वाली जो वैल्यू हों वो एक्यूरेसी के करीब आएँ। सपोज दैट अगर एक वैल्यू हमारे रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट करने, ट्रू वैल्यू 15 है लेकिन हमारे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 5, 4.1, 4.9, 5.1, 5.2। अब इनमें प्रिसीजन तो पाया जा रहा है लेकिन एक्यूरेसी मौजूद नहीं होती। उसके बाद है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सेकंड वन सैम्पलिंग जो है मोस्ट रिसेंट में सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इन दिस टेक्निक सैम्पल्स आर चूजन इन आ सिमेट्रिक और रेगुलर वे, एक प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। दे आर इवनली रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, इसको इवनली रेगुलरली प्रॉपरली यानी कि उसको तकसीम कर दिया जाता है। और दिस कैन इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस ईजियर टू इम्प्लीमेंट देन सिंपल रैंडम
सैम्पलिंग, दिस कैन इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि इससे नुमाइंदगी बढ़ जाती है, पता चल जाता है कि ये भाई फलां जगह से ये सैंपल लिया गया और वो सैंपल प्रॉपरली नुमाइंदगी कर रहा होता है। ईजियर टू इम्प्लीमेंट, इसको आसान होता है लगाना देन सिंपल। रैंडम सैम्पलिंग में मुख्तलिफ जगह से लेते हैं और उनको अलग-अलग हमें डिफरेंट वे से एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन ये जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, एक प्रॉपर एक ही पॉइंट से जो ली जाती है, एक रेगुलर वे से ली जाती है, उसको जो है सैंपल को रन करना, सैंपल को एनालाइज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। इन दिस सैम्पलिंग फ्रेम नॉट ऑलवेज नेसेसरी, सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द पेरेंट पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम इज़ मेड अप ऑफ सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं कि एक मेन क्लास होती है तो उसके अंदर फर्दर सब डिवीजन कर दी जाती है, तो इसको हम सबसेट कहते हैं ऑफ नाउन साइज। दीज सबसेट्स मेक अप डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एंड देयरफॉर सैम्पलिंग शुड बी stratified to ensure that results are proportional and representative of the whole. It includes all important सब population, सारी सब population इसके अंदर मौजूद होती हैं। Disadvantages क्या हैं, difficult to select relevant stratification variables, not feasible to stratify on many variables, expensive भी होती है। और नेक्स्ट वन है क्लस्टर सैम्पलिंग, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।